चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला, ना को भी हाँ में बदल देने वाला। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष देगा, बरकत देगा, तरक्की देगा। जब आप लोग ठीक से चलोगे, चलेंगी जब परमेश्वर के दरबार में, तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। इसलिए सारा काम काज छोड़ करके प्रत्येक संडे को ध्यान देना, आज इसी बारे में प्रचार करूँगा कि प्रत्येक संडे को सारा काम छोड़ करके और जो है विश्राम दिन को मेरे को संडे को पहुंचना चाहिए चर्च में, और परमेश्वर के भवन में जा कर के आशीष को ले लेना चाहिए। लेकिन लोग नहीं लेते हैं। बाद में कहते क्या है, पास्टर जी प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, यहाँ जा रहे हैं, वो करेंगे, ये सुखैती है, वो जैती है, बंद करो सब। आप विश्वास से चलो, ठीक से चलो, ईमानदारी से चलो, वफादारी से चलो, परमेश्वर आप लोग को उठाएगा, खड़ा करेगा। ये मामूली बात नहीं है। यदि सच्चाई नहीं होता बाइबल के अंदर, प्रभु यीशु मसीह यदि सच्चे नहीं होते, यदि मुर्दों में से तीसरे दिन नहीं जी उठते, तो मैं कह रहा हूँ कदापि पूरे संसार में, पूरे ऑल वर्ल्ड में, पूरे जगत में लोग आज महिमा नहीं करता प्रभु के। करता कोई? ये हमारे अंदर कमी है मेरे प्रिय लोगों कि आप लोग ठीक से नहीं चलते हो। आप लोग ठीक से चलने की कोशिश करिए। आप लोगों को किसी के दरवाजे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यीशु के ही दरवाज़ा आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। कब समझोगे? कब समझोगे? बताओ जल्दी जल्दी। समझ जाओगे कि नहीं? जब अधिकार के साथ वचन सुनाया जाएगा तो वो जो, यदि साल में एक बार बच्चों को पेपर होता है तो वो जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है कि इसमें फेल पास कर दिया जाएगा। जो यदि क्वेश्चन का जो आंसर नहीं देगा तो फेल कर दिया जाएगा, वो फेलियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए इस बात को ख्याल रखना है कि हमें जो है प्रभु में यदि फेलियर नहीं बनना है तो हमको खूब तरीके से, खूब वफादारी से, ईमानदारी से चलना चाहिए, दुआ प्रार्थना करना चाहिए। सबको हम संदेश देते हैं, बाइबल पढ़ना चाहिए, धर्मशास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञान का खान है, ये जो है बुद्धि का खान है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो एक ऐसा काम ना करें, बल्कि पढ़ना शुरू करें। कौन है जो कि बाइबल सब पढ़ लिया है? कोई है? बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। ये जो है परमेश्वर के, यानी लोग कहते हैं परमेश्वर से हमने बातचीत किया है। कैसे किया है? जब आप वचन पढ़ोगे तभी ना बातचीत करोगे, क्योंकि उसने वो बोला है, वो बात है। यानी हम बात करते हैं, यानी बाइबल पढ़ते हैं, यानी परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते हैं तो आपके जीवन में लागू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो आप लोग सब दुआ प्रार्थना किए हैं। हम भी वो आंतरिक हृदय से हम दुआ मानते हैं, क्योंकि जो भी एक वाणी निकलती है, परमेश्वर जो अपने दासों को नियुक्त करके रखा है कि नहीं रखा है? चाहे वो छोटा दास हो, चाहे बड़ा दास हो, वो अभिषेक करके अलग करके रखा है, छांट के रखा है। भजन संहिता में भी देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है। और वो जो है, जो वाणी बोलता है तो ये अपनी तरफ से वो नहीं बोलता है। जब हम मत्ती 10:20 पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, बोलने वाला तू नहीं है, पिता का आत्मा तुझ में बोलता है। हालेलुया। तो पिता का आत्मा बोलता है, जो जो रिसीव करेंगे, जो जो यकीन करेंगे, जो जो प्रतीति करेंगे, उसके लिए शुभ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, आप इधर से सुन लो, सुन करके और जगह भी लग जाओ, अच्छी बात है। जहाँ मर्जी बुद्धि लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब मेन जो जड़ समझना है वो जो है धर्मशास्त्र के बारे में जानना है कि परमेश्वर ने जो बोला है, ये जानने के लिए कि यूहन्ना 1 के जब 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि वचन ही देहधारी हो गया। वो है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह के नाम लेगा, यीशु मसीह के नाम वो व्यक्ति नहीं ले सकता जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा होगा, जो पाप से जकड़ा होगा, जो अनर्गल चीज़ों से झगड़ा होगा। उसको लेने में, अब लेगा भी तो साई साई बोलेगा, धीरे धीरे नाक से बोलेगा, वहाँ जोर से नहीं आवाज़ निकलेगी। तो आवाज़ तब निकलेगी जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण किया है, हम बपतिस्मा ले लिया। तो बहुत बड़ी बहादुरी नहीं कर गए हैं कि हमारी पाप धुल गई। केवल आप बपतिस्मा लेने का मतलब ये हुआ कि आप दरवाजे के समीप जा चुके हो। अभी आपको आगे भी बढ़ना है। इसका मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको धर्मशास्त्र के बारे में जानना पड़ेगा। नहीं जानने की कोशिश करोगे तो कोई फ़ायदा
हाँ, इसलिए इस बात को जानना है। तक को कितने लोग जो है आज सामर्थ्य में बैठे हुए हैं, आज उम्मीद करते हैं, जो बीमारियां लेके आए हैं, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो परेशानियों में हैं, आज आज़ाद हो जाएंगे। यदि थोड़ा भी काना कुनी किया वो आज़ाद नहीं होगा। ये ख्याल रखना। हमारा काम है आप लोगों को मन साफ करना, मन साफ करना। मन नहीं साफ होगा तो कोई फायदा है उसका? इसलिए मन साफ करो, हमारा कहना यह है। सच में पूछो तो दास किसी का दुश्मन नहीं होता, वो अच्छा वचन देता है किसी को भी, क्योंकि उसके तरफ से नहीं, प्रभु के तरफ से होता है। लेकिन आप लोग लेते नहीं हो, है? इसलिए ख्याल रखो इस बात को। हालेलुया। तो प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे, मैं चाहता हूँ। और यही नहीं, मैं चाहता हूँ प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। पूरे संसार के लिए जानते हैं, कोई भी बाकी न रह जाए, कोई भी बाकी न रह जाए। असली जो मसीही है वो सबके लिए प्रेयर करता है कि नहीं करता है? जो अपने लिए क्या क्या किया? कुछ नहीं। अपने लिए तो दुश्मन भी करता है, अपने लिए तो जानवर भी करते हैं सब। एक कुकुर के बच्चा को उठा के देखो, जैसे उसका जो को देखो उसकी माँ कैसे दौड़ती है काटने के लिए, पता है कि नहीं? तो इसीलिए ख्याल रखो। तो इसीलिए सबके लिए प्रेयर करो, सबके लिए प्रार्थना करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मत्ती में लिखा हुआ अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने सामने जो है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये नियम सीखना है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। मैं ये चाहता हूँ आज जिसके अंदर जितने छल होगा वो जिंदगी में कबो कामयाब नहीं होगे, चाहे जितना जोर लगा ले। हैं? कोई फायदा है उसका? इसलिए ईमानदारी से, वफादारी से चलो। मनुष्य के बारे में नहीं जानता है, छिप के जो मर्जी कर ले, लेकिन परमेश्वर के सामने खुली और बेपर्दा है। इब्रानिया 4:13 के अनुसार की नहीं, इब्रानिया 4:13 बिल्कुल खुली और बेपर्दा है। उसके सामने जो है हम कपड़ा पहन करके भी नंगे हैं, है कि नहीं है? सच्चाई को कोई दबा सकता है? आज नहीं तो कल सच्चाई पता चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? इसलिए आप लोग सच्चे बनो। सच्चे बनना है कि नहीं? कुछ लोग इसमें बोलते हैं हम बीमारी लेके आए, हमारा बीमारी ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं बीमारी ठीक होता है? आप लोग को बात समझ में आती है? मैं जो बोल रहा हूँ समझ लग रहा है? आप खुद तरीके से चलोगे, ठीक से वचन परमेश्वर के पढ़ोगे, ठीक से आप विनती करोगे, ठीक से आराधना करोगे, ठीक से चर्च में आओगे, तो परमेश्वर वीडियो बना के देख रहा है आपके चाल चलन को। देख रहा है कि नहीं देख रहा? नहीं तो चर्च में बैठ जाना, खूब सुर्खी बिंदी लगा के दूत बन के, अब बाद में फिर भूत बन जाना, तो उसका है कोई फायदा? इसलिए ख्याल रखना, परमेश्वर किसी का पक्षपात। तो फिर हमको करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, तो हम नहीं करते हैं तो लोगों को क्यों तकलीफ हो जाती है? हो जाती है कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। तो प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। ये आप लोगों को भवन में बैठना आशीष के कारण ठहरे और ठहरेगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो है सारा काम काज छोड़ करके, हम नहीं कह रहे, प्रभु का वचन कहता है आज प्रभु के वचन से देंगे। आप लोग प्रभु के वचन को मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोग केवल प्रभु के वचन को फॉलो करोगे, मानोगे, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है, वही काफ़ी है तुम्हारे लिए। प्रभु के वचन जो है मानते नहीं है, और हम काम पर अपने समस्या पर ध्यान देते हैं कि कृपा करके केवल समस्या पर ध्यान ना दो, बल्कि प्रभु के वचन पर ध्यान दो। कोई भी दास जब बोलता है तो उस बात को सुनो ध्यान से, क्योंकि अपने तरफ से नहीं बोलता है, प्रभु के वचन से बोलता है। वो प्रभु का वचन आपको आशीष के कारण बन जाएगा। हालेलुया। आइए हम छोटा सा एक वचन देंगे। आप सब अपना अपना बाइबल खोल लो और वचन देखो। हालेलुया। आप लोगों ने दुआ प्रार्थना कर लिया है ना? बस काफ़ी है।
जाके देखो, बड़े बड़े चर्चों में दुआ की ज़रूरतें नहीं होती, सीधे डायरेक्टर प्रचार कर देते हैं। सब क्यों कर देते हैं? आप लोगों को सिखाते हैं सब कि आप लोग प्रचार करो, आप लोग खुद दुआ प्रार्थना करो। बोलो हालेलुया। वचन समझ लगना चाहिए, समझ लग गया तो सब कुछ है। आप लोग हृष्ट पुष्ट रहोगे, जो मरी हुई जो हड्डी है उसके अंदर जान आ जाएगा, जो सूखी हुई हड्डी है उसमें जान आ जाएगा। कब आएगा? जब वचन के फॉलो करोगे, तब वचन को जानोगे, तब वचन जानोगे, वचन ही स्वतंत्र करेगा। बोलो हालेलुया। वचन स्वतंत्र करेगा। कोई व्यक्ति आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति आपको हेल्प और मदद भी नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं करेगा, ये ख्याल रखो। इसलिए हम सीधे प्रचार करेंगे। आज आप लोगों ने दुआ प्रार्थना किया, हमने आत्मा में सुना है। हालेलुया। आप लोग अपनी अपनी प्रार्थना पर विश्वास करते हो, कॉन्फिडेंस करते हो, भरोसा रखते हो कि हमारे लिए हो जाएगा वैसे? हाँ, तो हो गया, हो गया, हो गया, आप लोगों के लिए हो गया। देर करने की जरूरत नहीं। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसिप्ट कर लो। हालेलुया। आओ देखेंगे वचन। आज निर्गमन 20 अध्याय निकालेंगे। निर्गमन 20 अध्याय 8 से लेके 11 वचन। 4 वचनों पर आज हम ध्यान देंगे। हालेलुया। 4 वचनों से आज सीखेंगे। आप क्या समझते हैं? आप लोग वचन पे यदि ठीक से चलोगे, परमेश्वर को ठीक से मनन करोगे, तो परमेश्वर भी आपको उठा के खड़ा करेगा। तमाम समस्या आने के बाद भी समस्या हार जाएगा और आप जीत जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप केवल ये मत गाना गाते रहो कि ये बीमार है, ये है तो लड़का हमारा ऐसा है, तो बहू ऐसा हमारा, तो बेटी हमारी ऐसी है, ये मत देखो। आप सिर्फ प्रभु की तरफ देखो। यदि आप लगन से रिश्ता परमेश्वर से बनाते हो, उस वचन से बनाते हो, उस जो आराधना से बनाते हो, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, कोई शक नहीं है। आइए देखेंगे वचन 8, निर्गमन 20 के 8 वचन देखेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ध्यान देना। अब यहाँ तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यहाँ स्पष्ट धर्मशास्त्र के अंदर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है, ये बाणी है जिन्होंने वो बोले हैं। इसमें लिखा हुआ तू विश्राम दिन को, विश्राम दिन कौन सा है? इतवार, संडे, रविवार। रविवार को क्या पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। क्या मानने के लिए? पवित्र मानने के लिए। तब पवित्र मानेंगे आप तो आराधना में अवश्य आएंगे, क्योंकि वो पवित्र दिन है। परमेश्वर के तरफ से जो है हमको गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट को हमको स्वीकार करना है। जो नहीं स्वीकार कर रहा है उसी को परेशानियां हैं जीवन में, दूसरे को नहीं है। आज किसी भी हालत में हो, कहीं भी रहो, किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के हो, आप जरूर भवन में पहुंचो। उस दिन परमेश्वर के साथ मिल करके, जुट करके आराधना करो और परमेश्वर को स्मरण करो इस बात की कि वो जो है सच्चा परमेश्वर है, वो अच्छाई से चलने वाला परमेश्वर है। हमको भी अच्छा से वो चलाए। तो चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज ये विश्वास करने के दिन है। तो ये जो है निर्गमन 20 के 8 में लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना, अपनी मेमोरी में डाल के रखना, रिमेंबर रखना बिल्कुल इसको। और वही 9 वचन में लिखा है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। ध्यान देना यहाँ मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यहाँ खास बात यह है, कुछ लोग कहते हैं मैं काम पर चला गया जी, काम पर बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ 6 दिन के कमाई से तेरा घर नहीं चलता है, 6 दिन के कमाई से तू अमीर नहीं बनते हो, नहीं बनती है। तो एक दिन रविवार को जाके क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन से दे रहा हूँ। अब वचन पर ध्यान देना। देख लो कैसे ढूंढ के मैं भी निकाल देता हूँ।
परमेश्वर के वचन ढूंढ ढूंढ के पढ़ो, बाइबल में लिखा हुआ। तो यहाँ 9वां वचन में लिखा है 20:9 में निर्गमन के कि 6 दिन अपने जो जितने काम काज तेरा है वो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परिश्रम करके पसीना बहा के उस काम को करो। यानी आशीष का दिन तुम्हारा संडे को है। संडे को आप जो है परमेश्वर के भवन में पहुंचो कि जो काम किए हो उसका तुम्हें आशीष मिलेगा। तो 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। यहाँ लिखा है सब काम काज करना, जो भी आपका काम, चाहे सीपर का काम हो, चाहे वो दफ्तर के काम हो, चाहे खेती गृहस्थी के काम हो, चाहे जो भी काम हो, बिजनेस के काम हो, चाहे कल कारखाने का काम है, आप मन लगाकर विश्वास के साथ 6 दिन करना। कितने दिन करना? 6 दिन करना। और 7वें दिन काम करने के लिए नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई यहाँ, लेकिन 7वें दिन आप लोग अपनी मर्जी से जाते हो, बरकत नहीं मिलता है तो आप लोग गिड़गिड़ाते हो, पास्टर से बोलते हो, आप लोग फिर प्रार्थना करते हो, फिर भी वो मिस हो जाता है। मिस होने का मतलब कि आप वचन को फॉलो नहीं करते हो। वचन के फॉलो करो। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। परमेश्वर ने हुक्म दे दिया, निर्देश कर दिया है, आपको आदेश कर दिया है, आपको एडवाइस कर दिया है, आपको सलाह दे दिया है कि आप 6 दिन परिश्रम करके काम काज करो। मैं नहीं रोकता, क्योंकि काम काज करना जरूरी है। अब वही 10 में क्या लिखा हुआ है? परंतु, यहां लिखा परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हालेलुया। ये नहीं कि माता जी बैठ जाए आराधना में, पिताजी कहीं और है तो बेटा जी कहीं और है, और कहें कि मेरे को पूरा पूरा आशीष नहीं मिलता है। आज लिखा हुआ है, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे नाती हो, चाहे पोतरा हो, चाहे पोतरी हो, चाहे अपनी हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, सबको क्या करना चाहिए? आज जो है परमेश्वर के दरबार में जाना चाहिए। ये परमेश्वर हुक्म किया है, आप आज्ञा को पालन करो। आप जो आज्ञा के पालन करोगे तो आप आशीषित हो जाओगे। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आप 7 दिन काम करते हो तो तुम्हारा पेट ही नहीं भरता है, 1 दिन करके क्या कर लोगे? जरा बताना मेरे को। 1 दिन बरकत जो जान गया, परमेश्वर के वाणी के बारे में, उसके भावार्थ को जान गया, उनके जो रहमो करम हुआ है आपके ऊपर आपने जान गया, तो समझिए आप अमीर हैं। आप गरीब भाई नहीं है, आप गरीबी में नहीं है, आप बीमारी में नहीं है, आप दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए में नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आपको बहुत बड़ी ओझाई सोखाई की जरूरतें नहीं है। सीधे केवल वचन को, बार बार मैं कहा करता हूँ हर चर्चों में कि अपनी चाल चलन को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब तक चाल चलन ठीक नहीं होगा और जब तक तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, जब तक तू सेंसलेस रहेगा, तब तक कोई फायदा नहीं। इसलिए ख्याल रखो, मनन करना है, मनन करना है। इसलिए 10 वचन में लिखा, निर्गमन 20:10 में, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तो, इसका मतलब कि चर्च में परमेश्वर संडे को रहता है, वहाँ जाओगे परमेश्वर निहारेगा तुम्हें। भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को निहारता है। क्या करता है? तो फिर आप लोग भी भवन में आए हो, आप लोग को निहारेगा कि नहीं निहारेगा? ये मत समझो परमेश्वर बैठे बैठे भी आशीष देगा। कब? तुम्हारे सामने मजबूरी है, समस्या है, नहीं आ सकते हो, बिल्कुल मजबूर हो, भवन में नहीं पहुंच सकते हो, तब मत आओ। वो तुम्हारा दास तुम्हारा बोझा उठाएगा। उठाएगा कि नहीं? लेकिन तू स्वतंत्र हो, घर में बैठ जाओ हैं और ना आओ तो हम प्रार्थना करेंगे, तभी भी प्रार्थना लागू नहीं होगा। इसलिए कि परमेश्वर देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा?
क्योंकि भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि यदि तू जल में हो के चलो तो मैं वहाँ हूँ, जो पहाड़ पर तू चलो तो मैं वहाँ हूँ, स्थल जमीन पर चलो मैं वहाँ हूँ, तू जहाँ विपत्तियों में समस्या में हो वहाँ भी मैं हूँ, और आग में भी जलती हुई में यदि चलोगे तभी भी मैं वहाँ हूँ। तुम्हें आँच नहीं लगेगा, तुम्हें वो जला नहीं सकेगा, ना वो नदियाँ तुम्हें डुबा सकोगी। नदियाँ डुबा सकेगी आपको? जब आपका पक्का विश्वास होगा तब संभव है मेरे बहनों मेरे भाइयों, और चाल चलन और चरित्र और कैरेक्टर ठीक है तब। नियत यदि खोट है तो बिल्कुल नहीं होगा। चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी पास्टर के पास चले जाओ, नाक से बोल करके ना वो पास्टर ठीक नहीं, वो वहाँ ठीक है। अरे तेरा जब चाल चलन ठीक नहीं है तो कहीं भी ठीक नहीं होगा। हो जाएगा ठीक क्या? तो इसमें क्या लिखा हुआ? आज कंडीशन लागू करोगे कि नहीं? 10 में लिखा है, 20 के 10 में, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। क्या है? विश्राम दिन। वो आराम करता है, आराम करके तुमको वहाँ बैठ के आशीष देता है। तो आप पहुँचोगे तभी ना आशीष पाओगे। अभी राशन लेना हो, राशन के कोटादार के यहाँ नहीं जाओगे तो राशन मिल जाएगा? मैं तो कहता हूँ लोग ब्रश भी नहीं करते हैं, जैसे होते हैं लुंगी धोती पर दौड़ जाते हैं फट दे वहाँ। पैसा ना हो तभी भी जाकर लाइन लगा देते हैं। इतने लोग चालाक हैं। इसलिए ख्याल रखो इस बात को। उसी तरीके से चालाकी करके परमेश्वर के अब क्या करेंगे? आराधना में आना होगा, नहीं जी आज कपड़ा साफ नहीं था, नहीं जी आज कपड़ा मैल हो गया था, नहीं जी आज कपड़ा फट गया था इसलिए नहीं, नहीं जी आज कपड़ा लेने चला गया था मैं कह रहा हूं तुम्हारे कपड़े को परमेश्वर निहारता है क्या? तुम्हारी भक्ति को देखता है, तुम्हारी भावनाओं को देखता है, तुम्हारी भावनाओं से वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। आप जिस दिन जान जाओगे गुड़ मंत्र ना परमेश्वर के वचन को, तो आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, ना तो मोटरी गठरी लेके भी आके वापस जाना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, यहाँ तो फ्री में सेवा मिल रहा है कि नहीं? फ्री में तो आप उसको आप लोग कीमत नहीं करते हो। कीमत करो। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, किसी भांति का भी काम नहीं करना है, और न तेरा बेटा, ध्यान देना सब जितने चर्च में बैठे हो, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ये नहीं कि नौकर रखा हुआ उसको काम पर बैठा दो। हालेलुया। उसको भी आराधना में लेके जाना, उसको भी आराधना में लेके जाना, उसको भी आशीष की जरूरत है कि नहीं? उसका भी घर दरवाजा है कि नहीं? उसके भी माँ बाप होंगे कि नहीं? उसके भी जरूरत है कि नहीं आवश्यकताओं की? उसको भी लेके आओ। न तेरी दासी, केवल दास के बारे में नहीं, दासी के बारे में भी होता है। तुम्हारे घर में कोई बर्तन धोने वाला है, कोई झाड़ू पोछा करने वाला है, उसको भी कहो चल बेटी मेरे साथ चलो, आज आराधना में चलती हूँ। आप लोग करते हो ऐसे? तो करना शुरू करो, आशीष मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। इतना ही नहीं, यहाँ लिखा न तेरे पशु, ये नहीं कि उसको लिखा हर जोतने के लगा दो, कहो हरवा के भेज दो, कहो कि वो करो मैं चलता हूँ आराधना करने। अरे उसको भी छुट्टी दे दे एक दिन के लिए, देना चाहिए कि नहीं? यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो कैसे? ये छुट्टी का दिन है। आज जो है हमको आशीष का दिन है, आज बरकत का दिन है, आज इबादत करने का दिन है, आज संगति करने का दिन है, आज वर्शिप करने का दिन है। आप इसको भूल जाते हो, इसलिए आशीष नहीं मिलता है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। आप लोग लागू करो ना, अपने जीवन में लागू करो। जियो और जीने मत दो, जियो और जीवन दो। क्या करो? लोग क्या कहते हैं, लोग का स्टाइल क्या है? जियो और जीने दो। अरे क्या जियो और जीने दो? अरे जियो और जीवन दो। न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर है। आपके फाटकों के भीतर कोई भी हो, क्या करना चाहिए? आराधना में ले आना चाहिए कि नहीं? आप लोग लाइए, आप लोग आइए, आपको कहने की जरूरत नहीं, आप आशीषित हो जाओगे। आपको कोई जो है गिरा नहीं सकेगा, कोई भी हरा नहीं सकेगा, क्योंकि शैतान पहले से हरा हुआ है। हरा है कि नहीं?
जब आप लोग फीलिंग करोगे कि हार गया है, तब आपके साथ हर समस्याएं हार जाएगी कि नहीं? जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक उस समस्या आपको पीछा करता रहेगा कि नहीं? आज धूप, मान लो धूप हुआ है, तो धूप के समय चलते हो तो परछाई तुम्हारा बनता है कि नहीं? परछाई जब तक धूप रहेगा तब तक चलोगे, परछाई तुम्हारा साथ साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे ही समस्या जाती है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप उसको समझो। हम 11 वचन देखेंगे। 11 वचन में लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। क्या किया? अब देखिए, ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपको भी 6 दिन दिया है। देखिए, परमेश्वर के वचन इसीलिए रोमियो 2:11 में लिखा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो इसका मतलब यह क्या सोचे? परमेश्वर कहता है 6 दिन हमने क्या बनाया? देखते हैं, 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। आपको भी परमेश्वर ने 6 दिन काम दिया है। पहाड़ भी यदि तोड़ना है तो डिच मशीन लगा के तोड़ दो, टूट जाएगा कि नहीं? आपका डिच मशीन कौन सा है? बोली बंद। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना से पहाड़ गिर जाएगा कि नहीं? प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। डिच मशीन हमारे लिए, मसीहियों के लिए क्या है? डिच मशीन हमारा प्रार्थना है, प्रेयर है, हमारा बाइबल है कि नहीं है? और 7वें दिन विश्राम किया। क्या किया 7वें दिन? तो आप लोग नियम को उल्लंघन करके, कानून को उल्लंघन करके आप लोग काम करते हो। संडे के दिन करते हो कि नहीं करते हो? जब तक आराधना हो रहा है तब तक आराधना में जाओ, उस दिन जाना चाहिए। उस दिन किसी को छुट्टी नहीं करना है, ना हमारे अधिकार है छुट्टी देने का किसी को, ठीक है ना? प्रभु का वचन कहता है किसी के मौत भी हो जाता तभी भी उसको ढक दे उधर, लेकिन उस दिन आराधना करो। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। हाँ, तो हमारे सामने सबका मुंह दिखाना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि हम तो वचन से बोलते हैं लेकिन लगता है एकदम करंट के जैसे। हालेलुया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। क्या लिखा हुआ 2nd पैराग्राफ में? इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। किसको दी? जितने भवन में जाने वाले हैं सारे काम काज छोड़ के, ऊपर मैंने पढ़ के बता दिया है, उसका बेटा बेटी, उसका जो है जो भी है, नौकर चाकर, जो भी माल मवेशी, सबको यदि छुट्टी देता है, वो देती है, तो परमेश्वर उसको आशीष देता है कि नहीं? देता है। इतना ही नहीं, आप लोगों ने 8 वचन में पढ़ा, निर्गमन जब पढ़े हैं 20:8, वहाँ लिखा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और वही 2nd पैराग्राफ के लास्ट में देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। क्या किया? यही बात 8 में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र मानने के लिए आपको वचन दे करके ठहराया है कि वो वचन को जानो। वो 9 से शुरू है। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, वो है लास्ट इसमें 11 में लिखा हुआ है। विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। आप लोग, जब कोई भी व्यक्ति के लिए मैं बोलता हूँ, जब आप लोग आशीषित होना चाहते हैं तो आप लोगों को काम छोड़ना पड़ेगा। अब ये मतलब नहीं हम दिन भर लगे रहते हैं। दिन भर तो लगते नहीं, 1 घंटा से लेकर के आधे घंटे चाहे पौन घंटे ही हम केवल आप लोगों को वचन देते हैं। इतना ही वचन आप लोगों के लिए काफ़ी है। 4 क्विंटल सब्जी बना लो और उसके अनुसार नमक डाल दो तो नमकीन हो जाएगा कि नहीं? ये कोई ज़रूरी नहीं है दिन भर आराधना करोगे। नहीं भी दिन भर आराधना कर रहे हो ना, हैं, थोड़ा भी करते हो और उसके अंदर जान है, उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर भावना ठीक है, जिज्ञासा ठीक है, तो आशीषित होगा कि नहीं? यदि मन में खोट होगा तो होगा कभी? अब कोई बीमारी हालत में अपने को खुद देख लो। हम देख रहे हैं कि आप लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। स्वर है वो चलाएगा। देखो जी, पहले जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, पहले वो नर्सरी में जाते हैं कि नहीं जाते?
हम देखते हैं जितने चर्च में लोग हैं ना, एक ही बार चाहते हैं कि अब हम नर्सरी में नहीं जाएंगे, एक ही बार क्यों ना हम जो है कॉलेज में ही चला जाऊं। चाहता है कि नहीं? जिसके घर में साइकिल के ठिकाना नहीं है और वो एरोप्लेन देखने लगे तो मिल जाएगा उसको? बाइबल में ऐसे नहीं लिखा हुआ है। पहले देखो, पैदल चलते हो तो तुम्हें साइकिल की ज़रूरत है, फिर मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, फिर इसके बाद से ना जो है 4 पहिए की ज़रूरत है। ठीक है कि नहीं? आप सीरियल नंबर से चलो। इसीलिए आप जो छोटे चर्च में रह करके और गहरी बातों को जानने की कोशिश करो तो एक दिन आप भी बड़े बन जाओगे कि नहीं? कि आप समझते हो कि बड़े पास्टर के पास चले जाओगे, वचन सुनाएंगे तो वो अपनी तरफ से बोलता है क्या? नहीं। वो भी इसी बाइबल से बोलता है कि नहीं बोलता? और वचन हम दे रहे हैं, अध्याय दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं कि नहीं? वचन देखो ना, टैली करो उस वचन को। इसलिए वचन आपको स्वतंत्र, यीशु मसीह ने कहा वचन जानोगे या वचन ही तुझे क्या करेगा? हाँ, तो स्वतंत्र करने का मतलब बीमारियों से भी स्वतंत्र रहेगा, दुष्ट आत्माओं से भी स्वतंत्र रहेगा, गरीबी से भी स्वतंत्र रहेगा, मन में खोट होगा तो परतंत्र करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए ख्याल रखो। हालेलुया। तो जितने लोग बीमारी हालत में हैं, अभी भी जो नए लोग हैं, जिन लोगों को विश्वास नहीं है, चाहे सिर में प्रॉब्लम है, चाहे पेट पर प्रॉब्लम है, चाहे कमर में प्रॉब्लम है, चाहे घुटने में प्रॉब्लम है, तो अब गाना नहीं गाएगा, ध्यान से सुन लो सभी। वहाँ हाथ लगाएगा अपना। क्या करेगा? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से आज रिहाई कराने जा रहा हूँ। हालेलुया। जितनी समस्या है, आज जो दासों को तुच्छ जानता है, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, वो जीवन भर फंसा रहेगा, उस समस्या में फंसा रहेगा कि नहीं? इसलिए विश्वास करो, यकीन करो। ठीक है ना? इस वक्त जो है परमेश्वर से लिंक होने की जरूरत है कि नहीं? परमेश्वर को आप अंदर नहीं आने दोगे तो आप स्वतंत्र हो सकोगे? कभी नहीं हो सकोगे। तो आज आपने सीखा कि देखो जी, आप विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना चाहिए कि नहीं? लोग समस्या बताने लगते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, आज नहीं आ पाया, और दूसरे दिन खाली रहते हैं। आखिर कारण क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसलिए हर काम को छोड़ करके परमेश्वर के दरबार में अवश्य जाओ और हर समस्याओं से आजाद होके आओ। बोलो हालेलुया। आइए, प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, तू न्यारा और दूर का परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमारी हालत में हैं, आज चंगाई के घोषणा करते हैं। प्रभु जी, जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं, आज छुटकारा के लिए घोषणा करते हैं। प्रभु जी, जिनकी ब्रेन काम नहीं कर रहा है, जो मेंटल है, नहीं जानते हैं वचन को, उनको भी प्रभु जी दिमाग दुरुस्त कर और तंदुरुस्ती दे। प्रभु जी, सूखी हड्डियों में जान डाल दे खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाले तो न्यारा और दूर का परमेश्वर है। जितनी बीमारियों से जकड़े हुए, आज छुटकारा का दिन है। प्रभु जी, आज हुक्म करते हैं हर बीमारी दूर हो जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जा निकल जा सारी, हर बंधन, हर शराब, हर काली लम, जादू टोना, तवीज, धागा टूट जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर दुष्ट आत्माओं को हुक्म करते हैं, जा निकल जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, सबको पिता परमेश्वर आशीषित कर, बरकत दे, तरक्की दे। प्रभु जी, सबका रुका हुआ काम को पूरा कर। जितने कर्जे में डूबे हुए हैं, वो कर्जे से निकाल बाहर कर। जितने रोजी रोटी करते हैं, उसमें काम काज नहीं हो पाता है, उनको बरकत दे। खुदावन खुदा, तेरे से सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला, ना को हाँ में बदल देने वाला सिर्फ आप है। प्रभु जी, आप दया करिए। प्रभु जी, सारी जरूरतों को मुहैया कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान, सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है, इसके लिए धन्यवाद कर। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस।